26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत में है। एनआईए कोर्ट ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान एनआईए मुंबई हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। अब इस बीच आपको ये बताते हैं, एनआईए ने तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए जो सवालों की लिस्ट बनाई है वो क्या क्या सवाल है। तो पहला सवाल है 26 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा की लोकेशन कहां थी। दूसरा सवाल है 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर राणा भारत क्यों आया था और इस दौरान वो कहां कहां गया था। तीसरा सवाल, भारत में रहने के दौरान तहव्वुर राणा किस किस से और कहां कहां मिला था। चौथा, तहव्वुर राणा को कब पता लगा था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। पांचवा सवाल, डेविड कॉलमैन हेडली को कब से जानते हो, उसको जाली वीजा देकर भारत में क्यों भेजा था। छठा सवाल, डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा को क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन किन जगहों पर गया था। सातवां सवाल, डेविड कॉलमैन हेडली इंडिया क्या करने आया था, उसके भारत में रहने के दौरान उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी। आठवां सवाल, मुंबई अटैक में तहव्वुर राणा और हेडली की भूमिका क्या थी। नौवां सवाल, डेविड कॉलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की। 10वां सवाल, मुंबई हमलों की योजना बनाने में तहव्वुर राणा और हेडली की क्या भूमिका थी। 11वां सवाल, हमलों के दौरान जानकारी जुटाने में हेडली की क्या मदद की थी। लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो, उनसे पहली बार कब और कहां मिले थे। 13वां सवाल, हाफिज सईद से तुम्हारे कैसे संबंध है। 14वां सवाल, लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी, मदद करने के बदले में लश्कर ने क्या दिया था। 15वां सवाल, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को जानते हो, आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी। 16वां सवाल, लश्कर तैयबा में कुल कितने लोग हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कौन करता है। 17वां सवाल, लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है, कौन कौन लोग उसमें सबसे ज्यादा फंड जुटाते हैं। 18वां सवाल, हथियारों की सप्लाई कौन करता है, किन किन देशों से हथियार मिलते हैं। 19वां सवाल, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई कैसे मदद करती है। 20वां सवाल, हमले करने के टारगेट को कैसे चुनते हो, टारगेट पर हमले की इंस्ट्रक्शन क्या आईएसआई देती है। 21वां सवाल, लश्कर के लोगों को ट्रेनिंग कौन देता है। 22वां सवाल, किसी भी एक ग्रुप को आईएसआई के कितने अफसर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या बताया जाता है और ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है। 23वां सवाल, डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंक का रास्ता क्यों चुना। 24वां सवाल, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ किसके संबंध थे, हेडली ने तुम्हें मिलवाया था या तुमने हेडली को मिलवाया। 25वां सवाल, आईएसआई की प्लानिंग क्या थी, जिन जगहों पर हमले हुए वही टारगेट थे या भारत के कुछ और टारगेट भी थे जिनको तुम पूरा नहीं कर पाए। 26वां सवाल, हमले में आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और समील अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे, अगर शामिल थे तो वो कौन कौन लोग थे। 27वां सवाल, आतंक फैलाने की प्लानिंग को फाइनेंस कौन करता है। 28वां सवाल, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार भी आतंकी हमलों की जानकारी उनको भी होती है। 29वां सवाल, हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है। 30वां सवाल, क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमले करने के लिए तैयार किया जाता है। 31वां सवाल है, हमले की पूरी योजना बनाने में कितने लोग शामिल होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिका होती है। जो राणा है वो किन किन सवालों का जवाब क्या क्या देता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब होने वाला है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो फिर से सामने आने वाली है। आपकी क्या राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।